अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेरिया सऊद आपके सामने हाजिर हूँ आज रमज़ान मुबारक में, जुम्मा मुबारक में जुम्मतुल विदा की ट्रांसमिशन लेकर। जुम्मतुल विदा इतनी जल्दी आ जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही रमज़ान गुजर गए। बहुत कुछ सोचा था हमने, बहुत कुछ चाहा था हमने कि ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ें रह गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे और मेरी टीम को इतनी हिम्मत दी कि हम सब ने ये ट्रांसमिशन जो है आप तक पहुँचाई। और जो लोग इस मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 4 लोगों के साथ ट्रांसमिशन करना कितना मुश्किल काम होता है। यकीनन आप लोग जो घर में बैठ के हमें देखते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। दिन रात एक करना पड़ता है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सोते में भी दिमाग जाग रहा होता है लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इतनी हिम्मत दी कि हम यहाँ तक पहुँच गए। आज जैसा कि जुम्मतुल विदा है और जुम्मा हम सब जानते हैं कि जुम्मा जो है वो दिनों का सरदार है और जुम्मा वो जो कि रमज़ान में हो तो उसकी तो और ही फजीलत है। और फिर जुम्मा वो जो कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा हो, जुम्मतुल विदा हो, उसकी तो और ज़्यादा फजीलत है। फिर भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन रहमतों को, फजीलतों को फरामोश कर देते हैं, जुम्मा छोड़ देते हैं या जुम्मे का हक़ उस तरह अदा नहीं करते कि जिस तरह अदा करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोग जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाएं, नहीं तो अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे में एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान उस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भलाई भी मांगेगा अल्लाह ताला उससे अता फरमा देंगे और वो घड़ी बहुत थोड़ी सी देर तक रहती है। यानी जुम्मे के दिन कोई एक घड़ी ऐसी होती है कि अल्लाह पाक हमारी किसी भी दुआ को कबूल फरमा लेता है। नमाज इतनी ज़रूरी है कि नमाज की तो मुआफ़ी ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त नमाज का हुक्म दिया करते थे कि नमाज को ना छोड़ना, ऐ मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना, ऐ मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना। आखिरी वक्त तक उनके लब पर यही था कि ऐ मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इतनी मोहब्बत की, अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत की कि आखिरी वक्त में भी उनको यही था कि अल्लाह पाक उनकी उम्मत को बख्श दें, अल्लाह पाक उनकी उम्मत को बख्श दें। वो अपनी उम्मत के लिए इतने परेशान रहते थे, इतनी दुआएं करते थे। और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं? क्या हम उनकी बातों पे अमल कर रहे हैं? क्या हम उनकी सुन्नत पे चल रहे हैं? करते तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नमाज का पाबंद बनाए, हमारे बच्चों को, हमारी आल औलाद को, हमारे बुज़ुर्गों को, हम सबको, बहन भाइयों को, सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए उस तरह से जिस तरह के अल्लाह पाक ने नमाज़ पढ़ने के लिए हमें कहा है, हुक्म दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के ज़रिए हमें बताया है। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और काश ए काश
काश ए काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, और खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता, खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता। और अपने हस्बे हाल शेर पेश कर रहा हूं कि बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, क्या खूबसूरत बात। बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, रूबरू उनके मैं उनको सुनाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता, और लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, हुक्म पे उनके मैं आजाद करा, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। एक और खूबसूरत कलाम है ये, क्या सोच जिसने लिखा, मतलब बस इतना खूबसूरत कलाम है ये। और ये ऐसा है कि जब हम सुन रहे होते हैं तो हमें जो भी हमने जितनी भी अहादीस में जो भी पुराने किस्से सुने हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के, और उस दौर में वो दौर जो है वो निगाहों में जो हमने एक अपना तस्वुर बनाया हुआ है वो दौर घूमने लग जाता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत नात थी और बहुत अच्छा आपने पढ़ा। जी, रमज़ान मुबारक में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम। आपने इनको बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा, हर वक्त अल्लाह पाक की हम्द व सना करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए सुना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है बहन, आपकी दुआएं चाहिए। रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत। क्योंकि आज हम आपसे हमारी पहली मुलाकात है और ये बड़े देर से हमारे प्रोग्राम में पहुँचे क्योंकि बहुत बिजी हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनको हमेशा इसी तरह मसरूफ़ रखे और अल्लाह पाक के हम्दो सना और अल्लाह का जिक्र करता हुआ रखे और लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचाता हुआ रखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लोगों तक पहुंचाता हुआ रखे। आमीन सुम आमीन। आज जैसा कि जुम्मतुल विदा है, हम सब जानते हैं, और आज हमारा टॉपिक है नमाज, जो कि हर जुम्मे को जो हम जोड़ते हैं वो नमाज से ही जोड़ते हैं क्योंकि नमाज के लिए बड़ा एहतमाम किया जाता है जुम्मे को ख़ासकर। और जुम्मा जो कि तमाम दिनों में बहुत अफजल होता है और ख़ासकर रमज़ान का जुम्मा और वो जुम्मा जो कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा हो वो तो वाकई अफजल होता है। तो जिन लोगों से 3 जुम्मे चूक गए हैं, जिन्होंने उस तरह से इबादत नहीं की है, तो वो इस जुम्मे को उन इबादतों की कसर जो है वो आज पूरी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो जुम्मतुल विदा पर और उसके बाद हम बात करेंगे नमाज पर।
तो आइए पूछते हैं इमरान भाई से कि वो क्या कहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जुम्मतुल विदा की और नमाज की क्या अहमियत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहन, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि हदीस पाक में आता है अल एतबारु बिल ख़वातीम, ख़ात्मे का एतबार होता है। ये हमारा आखिरी जुम्मा, पता नहीं अगले साल ये रमज़ान मुबारक हमें नसीब हो या ना हो। पिछले साल हम में से कितने हमारे साथ थे। मेरा सका भाई कुछ माह कबल अचानक बीमार हुआ और अल्लाह के पास हार्ट अटैक हुआ और ख़त्म हो गया। पता नहीं अगले साल हम में से कोई हो या ना हो। तो जब रुखसत किया जाता है ना किसी को, मैंने बड़े बड़े मजबूत आसाब के मालिक उनको देखा कि बेटी को रुखसत कर रहे हैं तो ज़ारों कतार रो रहे हैं। अलविदा जो चीज़ हमसे हो रही है, इतना बाबरकत महीना आया, अल्लाह की कसम उठा के कहा जा सकता है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें इतना बाबरकत महीना अता फरमाया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने इसकी ज़रा बराबर जैसे कदर का हक़ है वो कुछ भी अदा ना किया। और जुम्मे के हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जुम्मतुल विदा में तो एहतमाम हमने करना ही करना है, लेकिन मैं बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हर जुम्मे को अपनी ज़िंदगी का अलविदाई जुम्मा पढ़ा करें। बल्कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लू सलाता मुवद्दा, हर नमाज को अलविदाई नमाज समझ के पढ़ा करो। ये तो रमज़ान का अलविदाई जुम्मा है ना, मुमकिन है हम भी अलविदा हो रहे हो, मेरा आपका ही आखिरी जुम्मा हो। इसलिए हुक्म है कि हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपको ज़िंदगी की कितनी उम्मीद है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह ज़ोहर पड़ी है तो असर की उम्मीद नहीं। आपने फरमाया तुझे इतनी लंबी उम्मीद है? मैं अल्लाह का महबूब एक तरफ सलाम फेरूं तो दूसरी तरफ सलाम फेरने की उम्मीद नहीं रखता। हाथ में पानी का गिलास लूँ तो इसको पीने की उम्मीद नहीं करता। तुम इतनी लंबी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो। इसलिए खाली जुम्मा अलविदा नहीं हो सकता, मैं आप भी अलविदा हो सकते हैं, अपनों से बिछड़ सकते हैं। ये जुम्मा तो फिर अगले साल आएगा। एक तो आज इस मुबारक दिन में हमने ये नियत करनी कि आज के बाद हमने गीबत नहीं करनी। हदीस पाक में आता है गीबत करने वाला तौबा कर भी ले तब भी वो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। तौबा के बाद भी इतना बुरा गुनाह है। और अगर तौबा ना की तो अव्वलु मन यदखुलुन नार, सबसे पहले दोज़ख में यही जाएगा। इसलिए एक तो गीबत से हमने आज मुबारक जुम्मा है, आखिरी जुम्मा है, तौबा करनी है। और दूसरे नंबर पे आज के बाद मेरी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची। मुसलमान का लफ्ज़ी तर्जमा सलामती देने वाला। मुसलमान वो है जिससे हर एक को सलामती पहुंचे। सहाबा इकराम कसम खा के कहा करते थे कि आज तक मेरी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची। और हम कसम खा के क्या कह सकते हैं कि आज तक मेरी ज़ुबान से बचा कोई नहीं। ठीक कहा आपने, ऐसी है मेरी बहन, बिल्कुल सही कहा। और यह कि आज से जुम्मतुल विदा में हमने कुछ चीज़ों को अलविदा करना है और नमाज की सुस्ती को भी अलविदा करना है। और जुम्मे के लिए जब भी आना है 3 काम जुम्मे से पहले ज़रूर करने हैं। एक तो दुरूद पाक 1000 मरतबा ज़रूर पढ़ें। अल्लाह पाक जन्नत दुनिया में ही आपको आपका जन्नत का महल दिखाए बगैर नहीं लेके जाएंगे, जो दुरूद पाक 1000 मरतबा। दूसरा, हर जुम्मे को सदका ज़रूर निकालें। और तीसरे नंबर पे सूरह कहफ जो जुम्मे वाले दिन पढ़ता है, अगले जुम्मे तक अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको ऐसा नूर अता फरमाएंगे कि अगले जुम्मे तक उसके लिए दीनी काम करना आसान। सूरह कहफ, सूरह कहफ 15वें पारे में है, सूरह मरियम से पहले वाली सूरत। जी जी। और मस्जिद में बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा, जुम्मे वाले दिन हमने बयान या तकरीर के लिए नहीं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे दौर में चाश के वक़्त में यानी सुबह 10 बजे के करीब मस्जिदें नहीं रोड ब्लॉक हो जाते थे। हदीस पाक में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि जो आदमी इमाम के जितना करीब बैठता कल क़यामत में भी अल्लाह के उतने करीब बैठेगा। सुभान। और हर कदम के बदले में जो जितना पहले जाएगा उसको उस हिसाब से हर कदम के बदले में 1 साल की नेकियों का सवाब और 1 साल की तहज्जुद का सवाब और 1 साल के रोज़ों का सवाब अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। तो ये तो जुम्मे के एतबार से गुजारिश आती है। दूसरे नंबर पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम खाली नमाजी और जुम्मे वाले रमज़ान के नहीं, हम पूरे साल अल्लाह के मुसलमान बंदे हैं। खाली रमज़ान के लिए हम अल्लाह के बंदे नहीं, बल्कि पूरा साल। क्या अल्लाह हमें रिज़्क़ सिर्फ रमज़ान में देता है? क्या हम सांस सिर्फ रमज़ान में लेते हैं? क्या रब की नेमतों से फ़ायदा हम सिर्फ रमज़ान में उठाते हैं? नहीं मेरे अज़ीज़ों, हम पूरा साल 24 घंटे 12 महीने रब की रहमतों से फ़ायदा उठाते हैं।
क्या वो अपनी आखिरी वसीयत क्या फरमा रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मत, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। यही अल्फाज बार 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 बार। और ख़वातीन का ख्याल रखना, मुलाजिमीन का ख्याल रखना। हमने बाकी दीन को भी एक साइड पे रखें। अल्लाह का वास्ता कम से कम इन 3 जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलविदाई बातें हैं, आज हम जुम्मतुल विदा के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो अलविदाई में आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें हैं नमाज के मुतालिक, उसका तो ख्याल रखें। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या करबला से बढ़ के हमारे ऊपर कोई हालात आ जाते हैं? करबला से बढ़ के कोई मुसीबत आ जाती है? हज़रत इमाम हुसैन के मुतालिक शायर क्या कहता है? पढ़ो हरदम दुरूद उन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, सर सजदे में रख के हुसैन ने यूं सुनाया कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। सुभान। उन्होंने करबला के मैदान में अपने सारे ख़ानदान को कटता हुआ देख रहे हैं, वहाँ भी सजदे को नहीं छोड़ा। हम रूटीन में रहते हुए सजदे को छोड़ दें। शैतान ने सजदे का तो इनकार किया था, किधर से किधर चला गया। खुदारा आइए अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी तमन्ना, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह की कसम वो अल्लाह के महबूब की आंखों को ठंडक पहुँचाता है, और जो हुजूर को ठंडक पहुँचाएगा वो दुनिया आखिरत के सारे गमों से निजात पा जाएगा। और आजकल लोगों को बड़ी परेशानी है, सुकून नहीं मिलता, बेचैनी रहती है, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती। तो सबसे बड़ी चीज़ तो नमाज ही है। मुझे जब नींद नहीं आती या मैं जब मुझे परेशानी हो रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है, कभी कभी आपको पता होता है कि क्यों आप परेशान हैं, कभी कभी आपको पता ही नहीं होता बिल्कुल ऐसे कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों एंजाइटी हो रही है, तो मुझे एकदम से याद आता है कि नहीं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, सही हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर तुम्हें नमाज से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ी गहरी बात। तो ज़रूर सुकून मिलेगा। कहते हैं ना लोग, कुछ नहीं हमने नमाज भी पढ़ी लेकिन हमें सुकून नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के लिए कि जिनको नमाज से सुकून नहीं मिलता, वो सुकून से नमाज पढ़ा करें। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। मैं कुछ साल पहले कादिर खान, इंडिया के एक बड़े मशहूर जी अदाकार थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन आमीन। उनके साथ हमने हज किया। उनके बेटे भी साथ थे, वो भी एक इंग्लिश फिल्मों में काम करते हैं, एक बॉलीवुड में, एक हॉलीवुड। तो उन्होंने अपनी बात खुद बताई। कहने लगे कि दुनिया की शायद कोई नेमत हो जो मेरे घर में मौजूद ना हो। ये बात कह के बहन, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, यूँ मेरे सामने बैठे हुए, आंखों में आंसू, और रोते कहने लगे कि 40 साल मुझे सुकून की नींद नहीं आई। जिस दिन मस्जिद नबवी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस पर हाज़िरी हुई और मदीना मुनव्वरा में मैं हाज़िर हुआ, रब्बे काबा की कसम 40 साल के बाद मुझे उस दिन सुकून की नींद आई। क्या बात। तो जो सुकून, जैसे आपने बात 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये बात दोहराई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो राहतें लेना चाहता है उसको चाहिए वो दूसरों को राहत दे, जो रब की नेमतें लेना चाहता है वो दूसरों को नेमत दे, और जो सुकून लेना चाहता है वो अल्लाह के महबूब को सुकून पहुँचाए। वो कैसे पहुँचेगा? नमाज के ज़रिए से। आपने फरमाया जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून नमाज के अंदर है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और आपकी इज़्ज़त में, आपकी कामयाबियों में बहुत ज़्यादा जो है वसी फरमाए, आपकी कामयाबी अजर। आमीन सुम आमीन। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान बशीर साहब, और हम इनसे इजाज़त चाहेंगे और अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और सितम पर सितम सह गए दुश्मनों के, सह गए दुश्मनों के, रसूल खुदा या खुदा कहते कहते,
या खुदा कहते कहते मैं सो जाऊं, या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और अंधेरों में हमने किया है उजाला, किया है उजाला, अकीदत से नूरुल हुदा कहते कहते, नूरुल हुदा कहते कहते मैं सो जाऊं, या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और मुसीबत के मारो कठिन मंजिलों से, कठिन मंजिलों से गुजर जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, मुस्तफ़ा कहते कहते मैं सो जाऊं, या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया हसन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। और ज़ाहिर है इंसान कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता सना ख्वानी का या अल्लाह पाक के ज़िक्र का, जहाँ भी हो रहा हो। मेरा भी यही है शुरू से कि मुझे अगर कोई मिलाद में या कहीं पे भी कोई बुलाता है ना, मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है कि आप पर सरकार बुलाते हैं। बिल्कुल एजाज़ होता है कि हमें कोई दावत दे, तो दावत बहुत से लोगों को दी जाती है, लेकिन पहुँचते वही हैं जिन्हें सरकार इजाज़त बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ पता नहीं कब कहाँ किस जगह हमारा सुनाया गया या हमारा सुना गया, कोई भी ऐसी चीज़ अल्लाह पाक कबूल कर ले जो हमारी निजात का बाइस बने। बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको बहुत इज़्ज़त दे, बहुत कामयाबी अता फ़रमाए। और इसी तरह आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात ख़्वानी करते रहें, अल्लाह पाक की हम्द सना करते रहें। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आज का प्रोग्राम भी अब ख़त्म होने को है, और जैसा कि जुम्मतुल विदा है, और हम अक्सर कहते हैं कि ये जुम्मतुल विदा नहीं है, इसको अलविदा ना कहो। ये जुम्मा तो फिर अगले साल वापस आएगा, अगले साल रमज़ान भी आएगा और ये जुम्मा भी वापस आएगा, जो कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा होता है। लेकिन क्या पता अगले साल हम लोग ज़िंदा हों या ना हो, अगले साल हम रहें ना रहें, अगले साल हमें रमज़ान जो है वो मैसर हो या ना हो। पता नहीं अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी कितनी लिखी है। बहुत सोचा था कि इस रमज़ान को ऐसे गुजारेंगे वैसे गुजारेंगे, बड़ी परेशानियों में थे, बड़ी तकलीफ़ों में थे। पूरी दुनिया पे एक गम का आलम है, पूरी दुनिया जो है परेशान है, तकलीफ़ में है, लोग मर रहे हैं, कारोबार बंद हैं, नुकसानात हो रहे हैं, इस बीमारी के खौफ में लोग जी रहे हैं जिसका नाम है कोरोना। तो हम सब ने सोचा था कि इस रमज़ान में अल्लाह पाक से अपनी मग़फ़िरत करवाएंगे, इस रमज़ान में अल्लाह पाक से ख़ुद को बख्शवाएंगे, इस रमज़ान में अल्लाह पाक को हम राज़ी करेंगे। बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन उसका ज़र्रा बराबर भी ना कर पाए। की टूटी फूटी इबादतें, बहुत फारिग होने के बाद भी बहुत मसरूफ़ रहे, इबादतों के लिए टाइम ना निकाल पाए। जो इबादतें की वो भी ऐसी की कि जैसे बस दिन में 1 घंटा 2 घंटा दे दिया इबादत को। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिल में भी वो मोहब्बत पैदा फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे ऐसे चलें कि जैसे सहाबाए कराम चला करते थे। अल्लाह पाक हम गुनाहगारों को माफ़ फरमाए कि हमने ये रमज़ान पाया भी,
और गंवा भी दिया। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।